शुरू से मैं बोलता आया हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान के अंदर लगन होना काम करने की। और मैं बार एक चीज बोलते आया हूँ, काम होता नहीं है, काम करना पड़ता है। काम किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है, तुम नियत रखो, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करता है। बहरहाल दूसरी बात मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये अभी इलेक्शनी पीरियड चालू है, अभी वार्ड नंबर 17 है। यहाँ के कुछ लोगों ने मुझको काफी दिन से बोले थे, यहाँ तक कि असेंबली से पहले बोले थे, मगर मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से बोरिंग का काम चालू नहीं हो पाया। और अभी हम तकरीबन सभी लोग, रिज्जू हाजी और जितने भी जिम्मेदारान है, गफ्फार भाई है, सभी लोग लग के मेहनत कर रहे थे, मगर मजबूरी ये थी कि इस इलाके के अंदर गाड़ी आ नहीं पा रही थी। बहुत बहुत हमने बोले, यहाँ तक के कई लोगों को ये भी बोला गया है कि यार हम कुछ पैसा बढ़ा के दे देते हैं, मगर गाड़ी अंदर आना चाहिए, मगर मजबूरी थी, कोई टेक्निकल वजह की वजह से गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही थी। खैर ये तो विषय बोरिंग का है, यहाँ जिम्मेदार भी मौजूद है, मगर इसमें एक फिक्रमंद बात ये हमारे लोगों के लिए आ गई है, जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आएगा जाएगा, जीत हार होते रहेंगी, ये अपनी जगह। मगर ये दरमियान में 8 दिन में जो मामला पेश आए, ठीक है, ये बोरिंग बनेंगी, बिगड़ेंगी और जो भी मामला होंगे, मगर हम लोगों के लिए फिक्रमंद बात ये हो गई है, रिज्जू हाजी साहब और जितने भी तैयब दादा सगीर भैया है, कि जो रास्ते बारीक है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मगर कोई हादसा हो गया, कोई मामला आ गए, तो हमारे लिए फिक्र की बात ये हो गई है कि फिर जैसे एम्बुलेंस का मामला हो गया, दवा खाने को लेके, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का मामला हो गया, ये हम किस तरह अंदर लाएंगे। तो हाजी साहब को आज इत्तेफाक ऐसा है कि हम फॉर्म भरने के वक्त तो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो बोरिंग के ताल्लुक से हमारी बात हुई। फिर जैसे ही यहाँ के लोगों का फोन आया कि बोरिंग की गाड़ी आ गई है, तो मैं हाजी साहब के साथ मौजूद था। हाजी साहब को मैंने बोला चलो, तो बोले तुम जिम्मेदारान जाके काम कर लो। तो मैंने उनके सामने एक बात ये रखा कि हाजी साहब ठीक है, गाड़ी आज आ गई है, अल्लाह ना करे कल कोई मामला हो गया, कोई हादसा हो गया, तो फायर ब्रिगेड का मामला, एम्बुलेंस का मामला कैसे आएंगी, कैसे जाएंगे बाहर। तो उसके लिए हाजी साहब ने बोले और हम भी बोलेंगे कि इलेक्शन के फौरन बाद ये रास्ते को क्लियर करेंगे और गार्डन के पास का जो टर्न है, वो टर्न को थोड़ा सी दुरुस्त करके उसको चौड़ा करके, ताकि इत्मीनान से कोई गाड़ी आ सके और यहाँ से कोई गाड़ी बाहर जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बहाने एक काम सामने आया है, इंशाअल्लाह अज़ीम इलेक्शन के फौरन बाद उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात अभी की बोरिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैं इससे पहले भी बोला कि अगर कोई काम कर रहा है तो कोई काम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। अगर अल्लाह तुमसे काम लेना चाह रहा और अगर अल्लाह ने तुम्हें मुतय्यन किया है कि तुम इनके खिदमत गुजार हो, तो फिर वो हमारे जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि वो उनका काम करे। बात ये नहीं होती है कि कारपोरेशन करिए कि तुम खुद जाती खर्चे से कर रहे, और आज हमें इसे जाहिर भी नहीं करना है, बखूबी सब जानते हैं। इतने सालों से तुम यहाँ रहने के बावजूद, 15-20 सालों से यहाँ इक़्तिदार पाने के बावजूद, तुम इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि तुम मुझको चुन के दो, मैं एक बोरिंग कर दूंगा, तो ये बड़ी ही खराब बात है। ये बहरहाल हमसे जो हो सका हम कर रहे हैं यार, इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक वार्ड नंबर 17 का पूरा पैनल निकालेगा। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मगर मैं ये वादा कर रहा हूँ मेरी माँ बहनों से, जितने भी लोग हैं यहाँ से, जितने भी पार्टी के जिम्मेदारान मौजूद है, मैं ये वादा कर रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है। अल्लाह हमें इज्जत देगा तो भी कबूल है, और अल्लाह अगर हमें इज्जत नहीं देगा तो भी कबूल है। इंशाअल्लाह अज़ीम अगर अल्लाह ने इज्जत दिया तो बहुत ही अच्छे तरीके से कामकाज करेंगे, और कोई वजह से अगर अल्लाह ने हमें इज्जत नहीं दिया तो ये आपका बच्चा, आपका भाई इसी तरह से इंशाअल्लाह अज़ीम जब तक जिंदा है वार्ड का काम करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आए हुए तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, महल्ले की जानिब से, वार्ड की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो छोटी सी रस्म है फुलहार की, उसको पूरा करके और बोरिंग के काम का इफ्तिताह चालू करते हैं। और मंदान सर के एरिया और रियाज मोहम्मद साहब के एरिया, तो चारों कैंडिडेट को वोट देकर दूसरों की भारी अक्सरियत से हमने वही में कामयाब करना है। और कामयाब करने के हद तक की जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा अपना वार्ड है। अल्लाह ने हमेशा इस वार्ड में इज्जत दी है, ये अलग बात है। यार मंदान सर को मौका मिला, रियाज मोहम्मद को मौका मिला, और 2 काउंटर थे उसी वार्ड के, आई साहब इस्लाम अंसारी साहब। अब अल्लाह ने इनके मौका दिया तो 12 लाख की एक लगी
1 लाख की जिम्मेदारी हो जाती है, 8 लाख की खर्च हो जाता है। वही कुर्बान देख का फर्जन है मन्नान सर। जब नुमाई नगर 4 हिस्से में नुमाई नगर है, तो जब नुमाई नगर पहले हिस्सा होगा तो कुर्बान घने घर था। दोस्तों साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि असेंबली हमने कोई हिसाब मांगा, खर्च के ताल्लुक से बोलो, जो भी ताल्लुक से बोलो, मेहनत के ताल्लुक से बोलो, काम के ताल्लुक से बोलो, हमने किया। उसके बाद में भी हमारे वार्ड में हर पीढ़ी को कुछ न कुछ वोट उनको मिली। वही वोट हमारे लीडर के लिए तकलीफ को बात साबित होती है कि भाई ऐसा क्यों, वार्ड में कहीं से कोई जिम्मेदारी निभाते नहीं है, ना कोई उनका वर्कर आता है, ना कोई जिम्मेदार आता है, उसके बावजूद उनको वोट मिलती है। तो ठीक है, असेंबली में तो हमने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी ये मामला हुआ। मगर आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हमको दिखा देना है कि इंशाअल्लाह मन्नान सर, ताजुद्दीन मन्नान सर, हमारे खाली गाजी साहब, असलम अंसारी साहब, रियाज मेमन की बीवी, तो जो हमारा पैनल बना इंशाअल्लाह इस पैनल के अंदर हमें दिखा देना चाहिए कि आने वाले दिनों में मुखालिफ पार्टी के लोगों को वोट यहाँ से नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं जज्बाती हम होंगे, तमाम लोग यहाँ पर जितने भी